दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करता है तो हम बड़े हर्ट होते हैं, बड़ा पेन हमें होता है। वहीं पर उस पार्टनर को हम समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पार्टनर नहीं समझता है। दोस्तों, जिस इंसान को हम बड़ा शिद्दत से चाहते हैं ना, जिस इंसान को हम बड़ी मोहब्बत के साथ चाहते हैं, और वही इग्नोर करने लगे, वही इंसान हमें छोड़कर जाने लगे, वही इंसान हमारी जिंदगी में आग लगाने लगे, दोस्तों हर्ट होता है, बहुत ज्यादा हर्ट होता है। लेकिन उस इंसान को कौन समझाए जो हमारे लिए आज दुश्मन हो गया है, जो इंसान आज हमें बार बार दर्द दे रहा है, जो इंसान हमें बार बार बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, आप इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं हो, आपसे तो मेरा मन ही नहीं जुड़ पाता है। और आप कौन होते हो मुझे बार बार टोकने वाले, बार बार रोकने वाले? कौन होते हो आप मेरी जिंदगी में बार बार इंटरफेयर करने वाले? मुझे नहीं रहना है आपके साथ, आपसे था मेरा अटैचमेंट, वो खत्म हो गया है। दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमें इन शब्दों में बात करता है तो हम अंदर तक टूट जाते हैं, और एक भयंकर, जिसको बोलते हैं ना, भयंकर पेन होता है, जिस पेन की कोई दवाई होती नहीं दोस्तों। बहुत बुरा, जिसको दर्द कहते हैं ना, वो दर्द हमें होने लगता है। हम अंदर ही अंदर रोने लगते हैं और अंदर ही अंदर घुटन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन पार्टनर पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, जरा भी उसकी इमेज पर फर्क नहीं पड़ता है। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है उस इंसान से हमारा भयंकर अटैचमेंट। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपका पार्टनर आपको बार बार और बार बार इग्नोर कर रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी आपकी समझ में नहीं आने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक इतना जबरदस्त टिप्स बताने वाला हूं जो आपको यूट्यूब से, गूगल से कहीं नहीं मिलने वाला है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। दोस्तों, मैं लगभग 3-4 साल से रिलेशनशिप पर काम कर रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं काउंसलिंग के लिए, जिसकी मैं काउंसलिंग करता हूं। मुझे लगता है कि सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा प्यार करता था। जितने भी लोगों के कॉल आते हैं, सब लोग कहते हैं कि सर, हमने टूटकर मोहब्बत की है, हमने टूटकर प्यार किया है, और टूटकर हमने सामने वाले इंसान से दिल लगाया था। लेकिन सर, टूटकर दिल लगाने का बेनिफिट ये हो रहा है, आज हम टूटकर रो भी रहे हैं, हम फूट फूट कर रो रहे हैं। दोस्तों, जब हम किसी इंसान से टूटकर प्यार करते हैं ना, तो हमें टूटकर दर्द भी मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा था, सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, अगर आप ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं और रिलेशनशिप का दर्द आपको बहुत ज्यादा पेन दे रहा है, तो हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। वो पेड कॉल होता है, यानी पेमेंट आपका उस पर लगेगा, और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑन द स्पॉट हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ऑन द स्पॉट होगा, और कोई समस्या है उसका सोल्यूशन बताया जाएगा, और गारंटी के साथ आप आसानी से डिप्रेशन से बाहर भी हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमें इग्नोर क्यों किया जाता है? इग्नोर सामने वाला नहीं करता है हमें, सामने वाला इंसान तो वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन बदला है तब जब आपने उसको बदला है। वो पहले नहीं था ऐसा। आप कहेंगे सर, हाँ पहले तो ऐसा था नहीं, लेकिन सर अब तो नहीं है ना ऐसा, अब तो मेरी बातों को नहीं समझता है, अब तो मेरे दर्द को नहीं समझता है, अब तो मेरी फीलिंग को नहीं समझता है ना सर। मुझे कुछ बताइए सर, मैं कहां जाऊं, किससे बात करूं, कोई है इंसान जिसको मैं समझना चाहूं? दोस्तों, आप बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं यहां पर। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, जिस इंसान से आप अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, वो इंसान हमें बहुत तोड़ना चाहता है, बहुत रुलाना चाहता है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, 2 मिनट की स्टोरी है, उसको आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। एक्चुअली एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ में आते हैं रिश्ते। दोस्तों, स्टोरी ये है कि एक लड़की होती है, बड़ी एजुकेटेड होती है, उसकी एजुकेशन बहुत हाई, उसकी एजुकेशन बहुत हाई लेवल की, उसकी फैमिली बहुत हाई लेवल की, दोनों मदर फादर गवर्नमेंट में, लड़की भी बहुत एजुकेटेड। लेकिन वहीं पर उसका एक अटैचमेंट ऐसे लड़के से हो जाता है जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं था, जीरो जिसको कहते हैं। वो लड़की हीरो और लड़का जीरो, बीए, बीएड, ये मान लेना टोटल लगभग उस लड़की के पास बहुत सारी डिग्रियां, और मेंटली रूप से भी बहुत ज्यादा मजबूत, और सुंदरता का तो कोई सानी नहीं। खुशबू, ये मान लेना इतनी सुंदर लड़की, खूबसूरत तो बहुत ज्यादा थी। मेरे पास उसका कॉल आता है, वो कहती है कि सर, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मेरे सामने वो रोई है, और फूट फूट कर रोई है। जिस इंसान से उसने प्यार किया है, वो इंसान पूरे तरीके से मैच्योर है, वो लड़की अनमैच्योर है। उस लड़की की जो एज है वो 24 है, और लड़के की एज 35 है। लेकिन दोनों में कॉम्बिनेशन बना, और कॉम्बिनेशन बनने के बाद दोनों अच्छे से रहने लगे, दोनों के अटैचमेंट ठीक से बनने लगे। लेकिन वहीं पर लड़का अटैचमेंट नहीं बना पाया। एक्चुअली लड़का जिम में एक ट्रेनर है,
और ट्रेनर की सीधी सी बात है, कुछ जगह पर तो 10-12 हजार सैलरी होती है, कुछ जगह पर बहुत हाई लेवल की सैलरी होती है। लेकिन जिम ट्रेनर से लड़कियां बहुत ज्यादा अटैचमेंट में आ जाती है, बहुत आसानी से अटैचमेंट में आ जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है उसकी बॉडी का इंप्रेशन पड़ना सामने वाले इंसान पर, उस बॉडी का प्रभाव पड़ना। लेकिन ये नहीं पता होता है इस बॉडी के अंदर एक शैतान छुपा है, वो शैतान कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा वो सब उस लड़की के सामने आ गया। रिलेशनशिप चलता रहा, 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते, यानी आराम आराम से 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद लड़की को इग्नोर किया गया, और इग्नोर इस हद तक किया गया कि लड़की रोई, गिड़गिड़ाई, परेशान हुई, यहां तक कि लड़के के पैर तक पकड़ने चली गई। लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर लड़की ने कहा कि मुझे आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं, मेरी जिंदगी को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं, मुझे अकेला क्यों छोड़ना चाहते हैं। लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके बात का जवाब भी वो नहीं दे रहा था। फिर बार बार कॉल लगाना, बार बार मैसेज करना, बार बार उससे मिलने की बात करना, लेकिन लड़के के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं डाल पा रही थी लड़की। लड़की बड़ी खूबसूरत थी, लड़का खूबसूरत तो था, लेकिन एज में बहुत सारा अंतर था। लेकिन हुआ ये, मैं मानता हूं ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। ये सब चीजें मन घड़क हैं। इन चीजों को अगर आप देख रहे हैं, वर्तमान में चीजें नहीं चल पा रही हैं। प्रेजेंट में तो सब कुछ उल्टा हो चुका है। वो सब चीजें थी जब सोशल मीडिया नहीं था, जब सामने वाले इंसान को कैच करने की तरीके नहीं थे। लेकिन आज सब कुछ पकड़ने का, उलझने का, सामने वाले इंसान को अटैचमेंट में लाने के सब तरीके बन चुके हैं। लेकिन वहीं पर जब दोनों में एक रिलेशनशिप चला तो बहुत मेंटेन तो हुआ, लेकिन मेंटेन लड़की की साइड से हुआ है, लड़के की तरफ से नहीं हुआ है। लड़की रोई, गिड़गिड़ाई, परेशान रही। आखिर में रिजल्ट ये आया, लड़का उसको पूरे तरीके से इग्नोर कर देता है। लड़की परेशान होकर मुझे कॉल लगा देती है। कॉल उसने बुक किया, मैं बहुत अच्छा मानता हूं उस लड़की को, और मैंने बात भी की है। लड़की बिहेवियर से बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना गुड, जिसको कहते हैं कि सोना, और लड़का बिल्कुल जिसको कहते हैं रांग। अब रांग है तो और सोने में कोई मेल तो होता नहीं, कोई अंतर होता है बहुत काफी। अब लड़का उसको कॉल नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है। मैंने कहा उस लड़की से, और लड़की जैसे मुझे कॉल किया, सबसे पहले तो ज्यादातर जो लोग मुझे कॉल करते हैं वो फूट फूट कर रोते हैं। पहले मैं कहता हूं जितना आपके अंदर दर्द है उसको बयां कर दीजिए, आप एक बार रो लीजिए, फिर आप मुझे आराम से बता दीजिए। एक्चुअली रोने के बाद इंसान के अंदर कुछ एनर्जी डेवलप होती है। वो एनर्जी एक जिसको कहते हैं ना कैप्सूल का काम करती है हमारे लिए। मैं तभी कहता हूं कि आप एक बार रो लीजिए, फिर मैं बाद में आपसे बात करूं, और बाद में इस जो टॉपिक है आपका, इस पर डिस्कस करूं। तो जैसे ही वो रोने लगी तो मैंने पूछा कि आप ये बताइए ये सब हुआ कैसे है, ये सब चीजें आई कहां से हैं। कि सर एक्चुअली वो मुझसे एज में बहुत बड़ा था, लेकिन अटैचमेंट पता नहीं कहां से हो गया सर। मुझे नहीं लगा कि ये इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन सर जो आज हरकतें उसकी मुझे लग रही है, मुझे पता लगा है कि वो किसी थर्ड पर्सन के साथ ऑलरेडी था, किसी लड़की के साथ वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में था। लेकिन सर उसने जैसे मुझसे बिहेवियर किया है, जिस तरीके से वो मुझसे बात करता था, बार बार बोलना कि बाबू आप कैसे हो, बाबू आपने खाना खाया या नहीं खाया, आपने ड्रिंक पी, मतलब कुछ भी बहुत सारी चीजें वो पूछता था। आपने पानी पिया या नहीं पिया, आपने चॉकलेट खाया या नहीं खाया। आप जानते ही हैं नई जनरेशन में क्या सब चीजें चल रही है, आपने ये चीजें करी या नहीं करी, ये सब चीजें वो बार बार पूछता था। तो सामने वाले इंसान को इन चीजों की आदत लग गई। अब ये आदत जो होती है, ये आदत प्रेम से भी ज्यादा खतरनाक होती है, और इतनी खतरनाक होती है कि सामने वाले इंसान को समझ पाना महाभारत होता है, जिसे कहते हैं ना बस खिचड़ी होती है, उसको समझ आप नहीं पाते हैं। और जब समझ नहीं पाते हैं तो आप अंदर ही अंदर सोचते हैं कि सामने वाले इंसान से बात किया जाए, सामने वाले इंसान को समझाया जाए। दैट्स ऑल, नहीं समझा सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भयंकर कोशिश कर लीजिए, कितने ही भयंकर परिणाम लाने की कोशिश करिए, नो परिणाम और नो डिस्कस। जब डिस्कस नहीं होगी तो परिणाम का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता है, निष्कर्ष का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता है। अब यहां पर आपको जो टॉपिक यूज करना है, जो टिप्स यूज करना है, वो समझ लीजिए। लड़की ने आपको बताया है कि मैं तो बड़ी परेशान हो जाती हूँ, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, रोई है, गिड़गिड़ाई है, परेशान रही। इग्नोर करने का मौका लड़की ने लड़के को दिया है, लड़का इग्नोर नहीं करता था। लड़की ने बताया है कि मेरी जिंदगी में आपके अलावा कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी में आपसे बदतर इंसान नहीं आ सकता है, मेरी जिंदगी में आपसे बेहतर कोई भी इंसान नहीं है। आप मेरी जिंदगी के राजा हैं, और आप मेरी जिंदगी से खेलिए या खिलवाड़ करिए, या मुझे बेइज्जत करिए, या बेइज्जती करके मुझे यहां से निकालिए। ये सब चीजें लड़की ने बताई है।
और लड़की ने बताई है तो सामने वाले के सामने अपनी गर्दन रख दी है, उसके हाथ में चाकू दे दिया है कि आप रेत दीजिए, मुझे काट दीजिए, मुझे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ेगा। यानी सामने वाला इंसान तो बैठा है ना इस काम के लिए, वो कल आपको खत्म भी कर सकता है, क्योंकि सामने वाले इंसान ने जो दर्द दिया है वो सहन करने वाला नहीं है। सामने वाले इंसान ने जो सिचुएशन खड़ी की है वो सहन करने वाली सिचुएशन नहीं है। जो इंसान आपको दर्द दे सकता है, जो इंसान आपको रुला सकता है, जो इंसान आपको तोड़ सकता है, वो कल आपको छोड़ भी जा सकता है। जो इंसान आपसे दूर रहकर आपसे चेक कर रहा है कि मैं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा, कल आपको परमानेंट भी छोड़कर जा सकता है, कल परमानेंट भी आपकी जिंदगी में आग लगाकर जा सकता है। तो दोस्तों, हम लोग इग्नोर सामने वाले इंसान से खुद कराते हैं, अपने आप को कमजोर खुद करवाते हैं, अपने आप को जीरो खुद करवाते हैं। लेकिन सामने वाले इंसान को समझाना और सामने वाले इंसान की एक्टिविटी को समझना, ये सब लोगों के बस की बात नहीं होती। जिंदगी में दर्द आना और जिंदगी में दर्द बने रहना दोनों सिचुएशन अलग है। जिंदगी में क्या कब हो रहा है वो सिचुएशन अलग है, लेकिन जब आप किसी इंसान की आदत डाल लेते हैं तो आदत इस तरीके से आ जाती है, उस आदत को इंसान नहीं समझ पाता है। यही सेम इस लड़की के साथ हुआ। आदत इतनी गहराई से पड़ गई तो मुझे कहती है कि सर आप पेमेंट ले लीजिए, लेकिन बात कर लीजिए प्लीज सर, मैं बड़ा परेशान हो जाती हूँ, मुझे इमोशनली सपोर्ट की जरूरत है। मैंने कहा हाँ, इमोशनली सपोर्ट की जरूरत तो है, लेकिन हमें तो किसी और की भी काउंसलिंग करनी है। उसने कहा कि सर कुछ भी हो जाए, मैं बड़ा परेशान हो गया, आप पेमेंट जमा करा लीजिए, आप कुछ भी करिए, किसी भी तरीके से आप बात कर लीजिए। मैंने बड़ा समझाया, लेकिन खैर उसकी अभी कंडीशन बहुत सही है और मुझे लगता था कि लड़की बड़ी परेशान है। मुझे नहीं लगता था कि लड़की अपने आप को स्ट्रगल करा पाएगी, रोक पाएगी, लेकिन अभी वर्तमान में यानी प्रेजेंट में ठीक है। तो मैं यही कहता हूं, किसी इंसान की आदत मत लगाइए। मोहब्बत कर लीजिए, मोहब्बत टूट कर लीजिए। मोहब्बत आपको दर्द नहीं देती है, खुशी देती है। मोहब्बत आपको ताकत देती है, लेकिन आदत आपको वो दर्द देती है जो दर्द आप सहन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अभी मेरी बात को समझना। आपने किसी इंसान से प्यार कर लिया है, जाने अनजाने उसकी आदतों से प्यार कर लिया है, जाने अनजाने आपने उसके फेस से प्यार कर लिया है, जाने अनजाने आपने उसके पहनावे से प्यार कर लिया है, लेकिन किसी कारण से वो सब चीजें आपसे दूर हो जाती हैं। आपने डेली उस इंसान से बात करने की आदत लगा ली है, और डेली बात करने की आदत लगा ली है तो वो आदत आपके लिए भयंकर परिणाम लेकर आएगी। वो कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली जब शुरुआत में बात होती है ना, शुरुआत में तो होगी आधा घंटा, उसके बाद होगी पौन घंटा, उसके बाद होगी 1 घंटा, और उसके बाद होगी पूरा घंटा। घंटा ही बजना है बस, और कुछ होने वाला नहीं है। अब पूरी रात बात हो रही है, बस बाबू आप कैसे हैं, आपका फेस कैसा है, आपकी एजुकेशन कैसी चल रही, आपने क्या बनाया है, आपने क्या खाया है, आज आप कहाँ गए थे, आप क्या लेकर आए थे हैं। मतलब डेली रूटीन का आवागमन, इधर से उधर विचार बांटे जा रहे हैं। क्या हो रहा है इससे? आप सामने वाले इंसान के सामने अपने आप को सब्जी बेचने वाला और छोले चावल वाला पेश कर रहे हैं। वो बेचता रहता है ना, जैसे छोले चावल और सब्जी यही सब बेच रहे हैं आप डेली। अब सामने वाला इंसान समझ जाता है कि भैया इसके पास सब्जी बेचने से अलावा कुछ सामान है नहीं, यही सामान है इसके पास। अब जब आपने सब कुछ उसका बता दिया है कि भैया मेरे पास तो यही है, अब आपको जो खाना है तो खा लीजिए और नहीं खाना है तो आप जाइए। अब फिर वो क्या करेगा? फिर वो देखेगा आपको कि मैं इसके साथ रुकूं या नहीं रुकूं। 2 साल से मैं इसके साथ रह रहा हूं, ये कुछ कर पाया है या नहीं कर पाया है? बस यार जीवन चलाने में ही लगा है। सारी दुनिया इस दुनिया में जीवन चलाने में लगी है। सामने वाले को समझ रहे हैं तो डीपली समझिए, सामने वाले इंसान के साथ जा रहे हैं तो डीपली जाइए। दोस्तों, ये चीजें आपको डीपली समझनी पड़ेगी। सामने वाले के जीवन में आप घुस रहे हैं तो देखकर घुसिए। सामने वाले इंसान की सिचुएशन में आप रहना चाहते हैं तो दैट्स ऑल। मैंने आपको कहा है, मोहब्बत प्यार से ज्यादा, ये मान लेना, हाँ, आदत प्यार से ज्यादा खतरनाक होती है दोस्तों। और आदत किसी भी चीज की हो, सिगरेट की, शराब की, भांग की, गांजे की, आदमी की, औरत की, ये सब आदतें बड़ी खतरनाक होती है और खतरे की घंटी ही होती है। और कुछ औरतों को, कुछ लड़कियों को, यानी कुछ लड़कों को आदत इतनी खराब लग जाती है, जिन आदतों के कारण वो अपनी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। और डिस्ट्रॉय का कारण भी होता है उनके जीवन में वो चीजें ना आना, जो चीजें देखने के बाद इंसान एक बड़े लेवल को छू पाता है। बहुत सारी चीजें वो आ जाना, जब उनका जीवन शुरू हुआ है तो मदर फादर ऑलरेडी अच्छी लेवल में थे, अच्छी कंडीशन में थे, जॉब उनकी लग जाती है मदर फादर की, उनके पैदा होते ही तो उनके दिमाग में बैठ जाता है कि मैं दुनिया का सबसे
ताकतवर इंसान हूँ, मतलब मेरे पैदा होते मेरी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें हो गई है। मदर फादर भी बोल देते हो कि तुम होए थे जब से सब चीज़ें आई हैं। अब ये चीज़ें उसको पूरा जीवन पीछे लेकर जाती है कि मेरी तो किस्मत बड़ी जबरदस्त है। आखिर में यह आता है जब वो हस्बैंड के साथ कंफर्ट होना चाहती है तो हस्बैंड कहता है कि यार आप तो मेरी जिंदगी में सबसे मूल्यवान इंसान है। अब मूल्यवान इंसान कुछ समय तक रहता है, फिर वो अमूल्य बन जाता है, क्योंकि किस्मत की दौड़ और कर्म की दौड़ में बड़ा अंतर होता है। कर्म की दौड़ तो बहुत आगे निकल जाती है और किस्मत की दौड़ वहीं रुक जाती है। चलिए मैं टॉपिक पर आ जाता हूँ। टॉपिक पर मैं इसलिए आ रहा हूँ कि इग्नोर करना और इग्नोर कराना दोनों अलग अलग सिचुएशन है। जब आपको पार्टनर आपको इग्नोर करता है तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करना है, जो मैं स्टेप आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो जिस समय आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू करता है तो आपको अपने आप को शांत कर लेना है दोस्त। आपको साइलेंट हो जाना है, पूरे तरीके से साइलेंट हो जाना है, पूरी जिंदगी से साइलेंट हो जाना, पूरी सोशल मीडिया से साइलेंट हो जाना, पूरे सब कुछ भयंकर तरीके से साइलेंट हो जाना है। आप समझ लेना कि मैं मर चुका हूं, मैं जिंदा हूं, बस लाश, डेड बॉडी, ओनली डेड बॉडी बॉस। अगर डेड बॉडी आप बन जाते हैं तो सामने वाले इंसान को तो मौका मिल रहा है, कहां है ये, क्या हो गया है यार, ना तो उसका सोशल मीडिया पर कुछ पता है, ना कहीं आसपास जा रहा है, ना कुछ कर रहा है, तो आपके बारे में जानने की उसकी जिज्ञासा होती है, उसके अंदर एक आग पैदा होती है, एक अग्नि पैदा होती है, सोचता है यार कैसे भी करके उसके बारे में जाना जाए, कहां घूम रहा है, वो क्या कर रहा है। लेकिन आप हैं अब तो दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया चलाने वाले इंसान बनना चाहते हैं। एक एक पोस्ट आप डाल रहे हैं, आज मैं हर्ट हो रहा हूं, आज मैं खुश हो रहा हूं, आप लगा रहे हैं कि जिंदगी में तबाही के सिवा कुछ नहीं बचा है, बचे हैं बस 2-4 लम्हे बचे हैं, जो खुशी दे रहे हैं वो खुशी भी कल लौट जाएगी। अब सामने वाले इंसान को ये चीजें पता लग गई है कि मैं जब से इसकी जिंदगी से गया हूं ना, इसकी जिंदगी में बस दर्द और रवानियां हैं, मासूमियत इसके पास आ गई है, परेशानियां इसके पास आ गई है, तन्हाइयां इसके पास आ गई है। अब सामने वाले इंसान का एटीट्यूड और ज्यादा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ये कारण होता है आपको इग्नोर करने का, ये कारण होता है आपके इग्नोर होने का। अब यहां पर आपको 7वें आसमान पर उसको पहुंचने नहीं देना है। आपसे जैसे ही सामने वाला इंसान दूरी बनाता है तो आप उससे पहले बना लीजिए। सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ज्यादा मायने रखती है प्यार में दोस्त, सबसे ताकतवर मायने रखती है। जब सेल्फ रेस्पेक्ट आप खो देते हैं ना सामने वाले इंसान के सामने, तो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट खोते ही आपका प्यार सेकंडों में चला जाता है, आपकी मजबूती सेकंडों में चली जाती है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो कहते हैं कि सर अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो सर किसी और के साथ रही है। मैंने कहा तो आप उसको रखेंगे कि हाँ सर। मैंने कहा किसी का झूठा गिलास में पानी पी लेंगे कि नहीं सर मैं वो नहीं पीऊंगा। दूसरे के शरीर को जिसने दूसरे इंसान ने उसको छुआ है आप रखेंगे? अरे सर क्या करें सर, मैं उससे प्यार बहुत ज्यादा करता हूं। मैंने उसके शरीर से प्यार नहीं किया है, मैं तो उसके आत्मा से प्यार किया है। आत्मा तो निकल जाएगी 10 दिन बाद, तो फिर क्या करेंगे? आत्मा तो 10 मिनट में निकल जाएगी, सेकंडों में निकल जाएगी। आप क्यों जलाते हैं शरीर को? ये पूरी सृष्टि नाशवान है। अभी वर्तमान में प्रेजेंट में आप शरीर से जुड़े हैं। अगर प्रभु ने कुछ चीज उतारी है तो वो शरीर उतारी है, आत्मा तो उन्हीं की है, उन्हीं के पास जानी है। और आप कह रहे हैं कि शरीर से तो हमारा प्रेम है ही नहीं, तो फिर क्यों फिजिकल हो रहे हैं, क्यों उनके फेस से अट्रैक्ट हो रहे हैं? आपको बहुत काला इंसान क्यों नहीं पसंद आता है? आपको बहुत जिसे कहते हैं ना क्रूप इंसान पसंद क्यों नहीं आ रहा है? वही क्यों पसंद आ रही है? आप कहते मेरी वाली तो बड़ी सबसे अलग है। हाँ अलग है, धोखेबाज है अलग है, गंदी है अलग है, बस ये दिमाग में ठाने बैठे हैं। एक्चुअली दोस्तों सबसे ज्यादा आज के टाइम में लव मैरिज के चक्कर में लड़के पड़े हैं। अब लव मैरिज के चक्कर में पड़े हैं तो बहुत सारी सिचुएशन आकर खड़ी हो रही है। लव मैरिज में इग्नोर सबसे ज्यादा किया जा रहा है, सबसे ज्यादा तड़पाया जा रहा है लव मैरिज में, और वो भी लड़कियों की साइड से। लड़कियां सहन नहीं कर पा रही। पहले तो वो कहती है कि हम अपने मदर फादर से भी अलग जाकर शादी कर लेंगे, अपने मदर फादर से भी अलग अपने आप को स्ट्रगल करा लेंगे। अब उनको पता नहीं होता है कि जिंदगी में दर्द भी होते हैं, जिंदगी में शिकायतें भी होती हैं, जिंदगी में बहुत दुख भी होते हैं। उन्होंने कभी दुख नहीं देखे होते हैं। उनको जहां थोड़ा सा पसीना आया वो कह देते हैं कि अरे हमें तो भैया एसी चाहिए, हमें तो इन्वर्टर चाहिए। अब जीवन एक लंबी यात्रा होती है, लाइफ जर्नी, एक लॉन्ग जर्नी जिसको कहते हैं, एक लंबी यात्रा।
अब जब आप जानते हैं कि लंबी यात्रा होती है जीवन, और उस जीवन की यात्रा में बहुत सारी चीजें आएंगी, दुख आएंगे, सुख आएंगे, अकेलापन आएगा, दर्द आएगा और अनूठापन आएगा, बहुत खुशियां भी आएंगी। लेकिन खुशियों को तो आप एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन दर्द को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, दुखों को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, शंकाओं को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जो चिंता है उनको एडजस्ट नहीं कर पाते। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया कल, कॉल बड़ा अटपटा था। मैं भी सोच रहा था कि यार ये सब हो कैसे रहा है। एक्चुअली मामला ये हुआ कि मेरे पास जैसे ही कॉल आता है वो कहता है कि सर एक्चुअली हमारा ना एक रिश्ता था और रिश्ते को हमने शादी में बदल दिया, मैरिज में बदल दिया। सर मैंने लव मैरिज किया था और लव मैरिज को सर 1.5 साल हो गया, 1 साल 4 महीना हो गया है। और सर 1 साल 4 महीना हो गया है सर, अब हमारा लग रहा है कि हमें टूट जाएगा। 3 महीने से हमारा जो बीवी है वो नहीं आ रहा है हमारे पास। और पता नहीं सर, एक्चुअली मेरा जो पत्नी है वो गवर्नमेंट में है, जिसको कहते हैं कि पुलिस विभाग में है, वहाँ का जिसे कहते हैं इंचार्ज है। और सर एक्चुअली क्या है कि अब वो मुझसे बात नहीं करती है, मुझे ब्लॉक कर दिया गया है। उसके मदर फादर सब कुछ कर रहे हैं। सर हमने लव मैरिज किया था, घर वालों से थोड़ा बड़ी मुश्किल से उनको मनाया था, लेकिन सर आज मुझे इग्नोर किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा है सर? मैं बड़ा परेशान हो चुका। सर उसकी सैलरी तो 65 है और मेरा 70 में कमाता हूँ। ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स कोई साइट होता है, उस पर वो काम करते हैं। अब वहाँ पर वो काम करते हैं तो ठीक ठाक अर्निंग भी हो रही है। मैंने कहा कि ये सब सिचुएशन आई कैसे? कि सर मैं बड़ा टूट कर प्यार करता हूँ। कमाल की बात होती है, प्यार इतना अंधा होता है कि सामने वाला इंसान थर्ड पर्सन को भी अपनी लाइफ में लेकर आ जाता है, एंट्री करा लेता है, लेकिन फिर भी हम यकीन नहीं मानते हैं। जो इंसान, मैंने कहा कि आप एक बात बताइए, चलिए मानते हैं कि मदर फादर का प्रेशर है उसके ऊपर, जो पूरा एक एरिया को चला रहा है इंसान, उसके ऊपर मदर फादर का प्रेशर हो सकता है। जब आपने मदर फादर से अलग होकर, आप कुछ नहीं थे, जीरो होकर आप शादी कर सकते हैं। आज तो आपके पास सब कुछ है, सब कुछ बेस है, सब कुछ ताकत है, सब कुछ लेवल है, और आज आप कह रहे हैं, आज आपको इग्नोर किया जा रहा है, आज आपको ब्लॉक किया जा रहा है, आज आपको इंस्टाग्राम से, आज आपको फेसबुक से, आज व्हाट्सएप से ब्लॉक किया जा रहा है, आपको कॉल से ब्लॉक किया जा रहा है। तो क्या है ये सब? इसको प्यार कह रहे हैं आप? प्यार नहीं, सामने वाला इंसान अपने आप को एडजस्ट करा चुका है, सामने वाला इंसान अपने आप को कंफर्ट करा चुका है कहीं दूसरी जगह। लेकिन आपको समझाकर और आपको बार बार दिखाकर मैं कुछ सिद्ध नहीं कर पा रहा हूं। मुझे लग रहा है फिर भी आप दर्द से गुजर रहे हैं, फिर भी आप कर रहे हैं। दोस्तों मैं वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं। मैंने इस वीडियो में बताया है कि इग्नोर लड़के को किया गया है। वो इग्नोर इसलिए किया गया है कि लड़का बहुत ज्यादा टूट कर उससे प्यार करता था। इग्नोर सामने वाला इंसान जब करता है, जब हमें सामने वाला इंसान गारंटेड ले लेता है। जब हम रिश्तों में गारंटेड हो जाते हैं ना, सबसे पहली बात और इंटरेस्टिंग जो चीज मैं आपको बताने वाला था, जो लास्ट में ट्रिक बताने वाला था, जिस दिन आप सामने वाले इंसान पर डिपेंड हो जाते हैं, सामने वाले इंसान की खुशियों पर डिपेंड हो जाते हैं, सामने वाले इंसान की मुस्कुराहट पर डिपेंड हो जाते हैं, चेहरे की खुशियों पर डिपेंड हो जाते हैं, चेहरे की लालिमा पर डिपेंड हो जाते हैं, उसके बोलने से, उसके चलने से, उसकी हरकतों से डिपेंड हो जाते हैं, तो उसी समय आपकी जिंदगी में नर्क के समान क्रियाएं होना शुरू हो जाती है। समझ गए मेरी बात को? उसी समय आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू करता है, आपको अकेला छोड़ना शुरू करता है, आपको दर्द में लेकर आता है, और उसको पता रहता है मेरे ऊपर डिपेंड है, इसको दर्द दूं, इसको खुशी दूं, इसके साथ खेलूं, इसके साथ मजाक करूं। जैसे फुटबॉल होती है ना, उसको लात मारते हैं तो बड़ा मजा आता है, इधर उधर फेंकते हैं तो बड़ा मजा आता है, तो हमें पता नहीं होता, वो तो एक निर्जीव चीज है ना, ऐसा आपको समझा जाता है, आपको फुटबॉल की तरह यूज किया जाता है, आपको लात मारी जाती है रात दिन, और जब लात मारी जाती है तो आपको अकेला छोड़ दिया जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप सामने वाले इंसान के सामने रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, उसको कहते हैं कि आप मुझे माफ कर दीजिए, क्यों आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों कभी भी जिंदगी में सामने वाले इंसान की खुशियों पर डिपेंड ना हो जाना, सामने वाले इंसान के बॉडी पर डिपेंड नहीं होना है, सामने वाले इंसान की किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं होना है। डिपेंडेंट इंसान हमेशा अकेला होता है। आप इंडिपेंडेंट बनिए ना, अपने आप में खुशी देखिए, खुद के जीवन में खुशी देखिए, खुद की क्रियाओं में खुशी देखिए, खुद के जीवन से खुशी प्राप्त करने की कोशिश करें। दूसरे इंसान के जीवन से खुशी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कल आपको बोल सकता है, अरे यार मैं क्यों आपको खुशी दूं, आपका लेना देना मुझसे क्या है, आप आए थे तो आप चले गए, जिस दिन मेरा मन करा तो मैं आपके पास रह लिया, और नहीं मैं रहना चाहता, मैं नहीं आपके साथ कंफर्ट होना चाहती हूं। तो अगर ऐसा आपको बोला जा रहा है तो आपका रास्ता साफ है और स्पष्ट है, आप अपने रास्ते को बदल लीजिए, अपनी जिंदगी को बदल लीजिए, नहीं तो आपको जूता लगने वाला है दोस्त। और सर में जब जूता लगेगा तो सिर घिस जाएगा और बाल उड़ जाएंगे।
तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं लेकर आता हूं एक जबरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक, दोस्तों एक मोटिवेशन वीडियो। नमस्कार दोस्तों।